नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। एक रिवाज, एक ही रस्म, बस अंदाज बदल जाते हैं, वरना एक ही है। कुछ उपवास तो कुछ रमजान कहते हैं। वैसे तो राजस्थान को गंगा जमुनी तहजीब की नजीर माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से न जाने आखिर राजस्थान को किसकी नजर लग गई है। आखिर हर तरफ ये गंदा धुआं क्यों उठ रहा है? कुछ तो साजिश फैलाई जा रही है, वरना शांति से बहने वाली मरुधरा की इस आबो हवा में इतनी अशांति कभी नहीं होती। क्या ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है या फिर कुछ और साजिश है? ये वो सवाल है जिनके जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर शांत राजस्थान में इतनी अशांति क्यों है। तो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा तो रोजाना होती है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह की आबो हवा है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसके बाद जरूरत है शांति दूत की। आज फर्स्ट इंडिया पर शांति दूत रहेंगे और चर्चा भी करेंगे आखिर क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं, क्यों लड़ाई झगड़े और दंगे के हालात बन रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ धर्मगुरु सैयद असगर अली जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। धर्मगुरु देवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सैयद असगर अली जी। आखिर वजह क्या है मानते हैं आप? क्योंकि राजस्थान जो कि हमेशा माना जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब नजर आती है, हर त्योहार हम सब साथ में मनाते हैं, कभी इस तरह के दंगे, इस तरह की तस्वीरें नहीं आती सामने जैसा कि दूसरे राज्यों में देखने को मिलता है। अब पिछले अगर हम 15 दिन की ही बात कर ले तो बहुत कुछ है ऐसा जो राजस्थान ने देखा जिससे न कोई देखना चाहता है, न कभी ऐसा हुआ है। वजह क्या मानते हैं, कैसे ये सब ठीक हो? श्वेता मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही रमज़ान और चेटी चंड की भी शुभकामनाएं सभी को, आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। दूसरा ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि श्रीमान अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और कहीं से भी कुछ भी इस तरह की घटनाओं का पिछले बीते वर्ष यानी 3 सालों में हमने कुछ भी नहीं देखा है। अब जैसा कि आपके इल्म है कि 1.5 साल में लगभग हमारे यहाँ चुनाव हो जाएंगे, तो उसको लेकर पहले से ज़मीन तैयार की जा रही है। यही बात जब करौली हिंसा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन करते हैं तो उसके अंदर वो सीधे सीधे एक जो विपक्ष पार्टी के जो मजबूत नेता है उनको सीधे सीधे जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। तो वाकई ये वो बात है। दूसरा, इसमें फेलियर नजर आता है प्रथम दृष्टया। अगर हम देखते हैं करौली की घटना को खास करके, तो वो फेलियर हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने ठीक से अंदाजा नहीं लगाया कि क्या होगा, क्यों जुलूस की इजाज़त दी जा रही है। फिर ये भी देखने में आया है कि ये छोटी छोटी घटनाएं, इससे हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा बड़ा काम यानी कि जिसे हम सतयुग कह सकते हैं वो 2026 में आ रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को ये बता रहा हूँ कि हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा उथल पुथल ये हुआ चाहता है। इसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बहरहाल घटना हुई है तो उसके कुछ दोषी भी होंगे, किसी का नुकसान भी होगा और इससे फायदा किसको हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो यही चीज देखी जाती है कि किसी भी घटना से किसका फायदा ज्यादा हो रहा है और किसका नुकसान हुआ है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक जुलूस जो कि नव वर्ष पे कभी भी करौली में नहीं निकला, उसको आप अनुमति दी जाती है, उसका कोई रूट तय होता है, वो रामद्वारे से निकलता है और क्या नाम है खुटाखूट होता हुआ उसको स्टेडियम क्रॉस करके वापस रामद्वारे ही जाना था, लेकिन वो नीचे उतर जाता है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो रास्ता उनको दिया गया था नहीं गया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो नीचे उतर गया जहाँ पर खरातियों की एक मस्जिद है और गड़गोरी बाजार भी है वो अच्छा खासा। फिर वो बाइक रैली रुकती तो नहीं है। आप एक जगह पर रुककर और वहाँ डीजे में वहाँ ऐसे आप आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, उससे किसी का भी जो है खून खोलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपत्तिजनक नारे लगाने हैं तो पुलिस अगर उनके साथ चल रही है तो उन्होंने पीछे से क्यों नहीं रोका कि भैया आप अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये नारे क्यों लगाए जाए। बहरहाल वहाँ नारे लगे, घटना हुई, घटना होने के बाद नुकसान भी हुआ। और उसके सबसे सुखद तस्वीर जो इसके अंदर नजर आती है वो कांस्टेबल की है, जिन्होंने आगे बढ़ के बच्चों को बचाया और बधाई के पात्र हैं। हम भी उनको बधाई देते हैं। ऐसे युवा और कर्मठ कार्यकर्ता और कर्मठ घटना तो हुई है सैयद असगर अली जी, बिल्कुल घटना तो हुई है, जांच भी इसकी होगी। कि आप लोग शांति दूत हैं, शांति की कामना करते हैं, प्रदेश में जनता अगर कुछ ऐसा हिंसक हुआ भी हो तो शांति कायम रखी जाए, ये सबसे कोशिश रहती है शांति दूतों की भी। लेकिन आपसे इस जरूर समझना चाहेंगे, राजस्थान में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती, दूसरे राज्यों में जरूर हमें सुनने को मिलता है। शांति प्रिय प्रदेश, लेकिन इसको किसकी नजर लग गई, क्यों ऐसा पिछले कुछ दिनों में अगर जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह क्या पाते हैं, प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे?
देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई और इतना अच्छा कार्यक्रम जब जनता के बीच में लेके आए कि हम कई बार मौलवी जी से भी कहता हूं कि आप महीने में अपने एक कार्यक्रम ऐसा चलाएं जिससे जनता के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। तो आज जब देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लगी है कि धर्म के नाम पे आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं, तो हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं, सभी धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं, कि देश में राजनीति को छोड़ दो, धर्म को राजनीति मत बनाओ। धर्म के चक्कर में आप एक राजनीति विषय अलग है और धर्म अपना अलग है, उस भाईचारे को कायम रखो। मेरा तो आज मैं जहां रहता हूं मेरे आसपास सुबह अजान भी लगती है और मेरे मंदिर की घंटी का माइक भी बजता है, दोनों होते हैं। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे आपस में भाईचारा है, कोई कहीं पे लड़ाई नहीं है, कोई दंगा नहीं। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है पिछले मेरे जीवन काल में, जितने साल का एक्सपीरियंस मुझे छोटा सा रहा है, उसमें यही है जहां पे राजनीति आती है वहां शायद दंगा जरूर होता है। बाकी धर्म के नाम पे कहीं पे भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये हमारी मार्मिक अपील है। और हम जनता के सभी धर्मों के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कोरोना में कहा था वैसे अब दोबारा कह रहा हूं कि प्लीज भैया आप संभल के चलो, आपस की भाईचारा मत नष्ट करो। धर्म अपनी जगह है, धर्म को मान के चलो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं। मैंने देखा वीडियो भी देखे हैं कई जिसमें अपने पथराव किए, आगजनी की, मस्जिद पे चढ़ के कोई झंडा फहरा रहा है, तो एक दूसरे आपस में ऐसे सोच रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या जीत लिया। धर्म के नाम पे कोई जीत नहीं हासिल हो सकती। आप अपनी राजनीति में वोट बैंक बना सकते हैं, आप अपनी रोटियां सेक सकते हैं, लेकिन असगर अली जी, अभी जो आचार्य जी ने कहा, लेकिन एक बात है कि ये भावनाएं पैदा कौन करता है? कैसे लोगों के जहन में ये आ जाता है कि नहीं इन्होंने इतना किया तो 2 कदम आके हम नुकसान करते, फिर वो आगे बढ़ते और इस तरह से अपनी जीत और अपनी हार को लेकर बातें होने लगती हैं? ये भावनाएं कैसे आ जाती हैं? देखिए मैम, कैसे दूर किया जाए? हाँ, ये कुछ लोग हैं, चुनिंदा या मुट्ठी भर लोग हैं जो इस काम को कर जाते हैं और फिर उसको हाईलाइट और उसको बूम मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, हम इसको मानते हैं कि हमें उतना काम जितना काम करना चाहिए वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हम जैसे मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो, तो मैं ये समझता हूँ हमें वो बातें जो हमारे कॉमन टर्म्स हैं उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे रामायण की मुझे एक चौपाई याद आ रही है, संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गांव श्रुति लिखा। ये ऐसा मंत्र है कि जिसकी पुष्टि फादर भी करेंगे और मैं खुद भी कह रहा हूं कि यहाँ पर आदम और हव्वा या संयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के बारे में बताया गया, जो हमारा एक सेंटर पॉइंट, हमारा न्यूक्लियस पॉइंट हो सकता है कि हम सब संयंभू मनु और शत्रुपा की औलादें। संयंभू मनु और शत्रुपा, संयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण निका, उनके धर्म, उनके दंपति के आचरण बहुत ही नेक और बहुत ही पवित्र थे। अजहु गांव श्रुति लिखा, जिनकी श्रुति, जिनकी चर्चा आज भी की जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्षणिक लोग ऐसे हैं, जो मुट्ठी भर लोगों को साथ लेकर उन्हीं को ये रोजगार बता दिया जाता है, उन्हीं को ये कारोबार बता दिया जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, बाकी हम देख लेंगे। जब उन्हें ये पता हो कि हमें हर चीज से बचा लिया जाएगा, तो वो कोई भी इंसान कुछ भी कर गुजरता, चाहे वो पथराव करने वाले हो, चाहे आगजनी करने वाले। ऐसे लोग समाज कंटक लोग होते हैं मौलवी जी, वो हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, सब होते हैं, जिनको सिर्फ मकसद ये होता है कि अपनी राजनीति